बत्ती नहीं है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखें, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाएं। आमीन सुम आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखें। ये ले जी, हो गया है आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन ये दोपहर का ही टाइम है। और ये देखें, मैं काट रही हूँ टमाटर, जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। ग्राइंड करके उनको मैंने एक बड़े से बाउल में जमा लिया हुआ था, बर्तन में ऐसे ही रख के। तो अब उसके पीसेस कर रही हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे पीस की ज़रूरत होती है, तो एक ही दफ़ा करके तो अब मैं शापर में डाल के इनको अच्छी तरह बंद करके रख दूँगी। तो ये देखे, तूर भी पास बैठा हुआ है और उसको लग रहा था कि ये वाटरमेलन है। जब मैंने काटना शुरू किया ना, तो कह रहा था बतीह बतीह, इसको अरबी में बतीह कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, बतीह नहीं है। तो फिर मुझे कह रहा था अच्छा वाटरमेलन, फिर अब इंग्लिश में बोल रहा था और साथ साथ थोड़ा थोड़ा खा भी रहा था। जो छींटे उसके ऊपर उड़ के आ रही थी, तो बस उनको मैं उठा के तो फ्रिज में रख दूँगी। इधर मैं सुरख मिर्चों का पाउडर बनाने लगी हूँ। मैंने खाना बनाना है, तो उसके लिए देखा तो पाउडर ख़त्म हुआ था मिर्चों का। तो ये मैंने मिर्चें भी खुद ही सुखाई हुई हैं। जब मैं मंडी जाती हूँ, इधर सऊदी अरेबिया में भी सब्ज़ी मंडी होती है, तो उधर से ये मैं ले आती हूँ। थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, जो रेड रेड हुई होती हैं ना मिर्चें, वो वाली। तो फिर मैं उनको सुखा लेती हूँ। तो टमाटर भी ऐसे ही जब मंडी जाती हूँ तभी लेके आती हूँ, तो वो ला के फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब देखती हूँ चीज़ें ख़त्म होने वाली होती हैं, फिर ही मंडी जाती हूँ। तो ये मैंने पाउडर करना था। तो ये देखिए, मशीन का भी पता नहीं कैसे बेड़ा गर्क हो गया हुआ, मुझे नहीं पता। ये मैं अब चलाने लगी थी, तो मैंने देखा इसके 4 पीस जो प्लास्टिक के क्लिप थे ना, वो टूट गए हुए हैं। पता नहीं कैसे टूटे हैं, कुछ पता नहीं है। बस नुकसान के दिन आए हुए हैं, शायद ऐसे ही लगता है। लेकिन यह है कि काम अभी चल रहा है, चल रही है मशीन। तो मशीन है बहुत अच्छी। ये देखिए, इसमें मिर्चें भी मैं आराम से पाउडर कर लेती हूँ। जो दूसरी छोटी मशीन होती है ना, उसमें मिर्चों का पाउडर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक मिर्च पता नहीं कैसे ज़िंदा बच गई है बीच में। सारी सबका जब पाउडर हो गया, तो इसका भी हो जाना चाहिए था। तो ये बीच में मैडम ऐसे ही बैठी हुई थी। फिर मैंने कहा अब दोबारा मशीन क्या चलानी है। उस मिर्च को मैंने निकाल दिया है, क्योंकि खाना बनाना है, जल्दी भी है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जितनी ज़रूरत है ना, उतनी का पाउडर मैंने बनाया। तो मैंने स्टॉप कर दिया ये वाला काम। बस इनको डिब्बी में डाल दिया है। और इधर मैंने तैयारी कर रही हूँ कड़ी बनाने की। और कड़ी मैं बना रही हूँ जैसे बाज़ार की कड़ी होती है ना, सेम वही स्टाइल है, वही तरीका है। जो घर का तरीका होता है ना कड़ी बनाने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन आज मैं बाज़ार वाले स्टाइल में बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये दही मंगवाया है, 4 दही के डिब्बे मंगवाए हैं छोटे। और साथ में ये बेसन है और लस्सी थोड़ी सी घर में पहले ही पड़ी हुई थी। बेसन भी था घर में, बस मैंने अभी दही मंगवाया है। तो ये दही जो है, इसको मैं ग्राइंडर मशीन का जो जग होता है जिसमें जूस बनाते हैं, उसमें डाल दूँगी। सारी चीज़ें इसी में डाल के मिक्स कर लूँगी, आसानी होती है। तो 4 दही मैंने डालने थे, लेकिन फिर मैंने सोचा एक मैं छोड़ देती हूँ तूर के लिए, वो खा लेगा किसी टाइम पे। और इसका ना आसान तरीका ये है कि हमें अंदाज़ा हो कितना ठीक रहता है। जो ये देखें, मैंने 3 कोलियाँ इसमें दही की डाली हैं और 2 कोलियाँ मैं इसमें भर के बेसन की डाल रही हूँ। और ये परफेक्ट इसका मेजरमेंट है। ये नहीं होता कि दही ज़्यादा हो गया या बेसन थोड़ा हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो 3 कोलियाँ दही की और 2 कोलियाँ बेसन की भर के। और साथ में जो घर में एक्स्ट्रा लस्सी पड़ी हुई थी, उसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया हुआ था, काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी। तो अब मैंने निकाल के, तो उसे मैंने कहा वो भी कड़ी में ऐड कर देती हूँ। और इधर मैंने मशीन चला दी है। इसको 2 मिनट ही लगेंगे, बड़ा आसानी से मिक्स हो जाता है सब कुछ। तो बस ये बीच में ना कुछ गुठलियाँ नज़र आ रही थी, इनको मैंने चम्मच के साथ मिक्स किया। करना पड़ता है एक दफ़ा, तो दोबारा से मशीन चला दी है। और ये हो गया काम फिनिश। तो दरूद पाक तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तो ये देखें, बस मशीन चल गई है और उसके बाद चूल्हा जला देंगे और जो चूल्हे का काम है वो हो जाएगा स्टार्ट। वो मैंने पहले इसलिए कर दिया है कि वो जब मसाला रखा हो ना, तो फिर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, आराम से वो एक साइड पे काम तैयार है वो वाला। और अब इधर मसाला आराम से भून लूँगी। तो एक देगची में मैंने घी डाला है, डालडा घी, और उसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, चॉप्ड कर लें या कैसे भी, मैंने वैसे चॉप्ड किया हुआ है। तो ये जब जैसे हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी मैं वो ऐड कर रही हूँ जिस बर्तन में मैंने मिर्चें ग्राइंड की हैं ना,
तो बस बर्तन भी साफ़ हो जाएगा, तो मिर्चें ज़ाया भी नहीं होंगी। मेरा इस तरह का ही काम होता है, मैं कुछ भी ज़ाया नहीं होने देती। तो साथ में मैंने 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं, तो वो मसाला भुनता रहेगा उधर। तब तक मैं थोड़ा सा ज़ीरा कूट लूँगी। तूर साहब भी आगे थे इधर। वैसे ये ज़ीरा कूटने का नया तरीका है, तूर साहब से मिला है मुझे। उठ के, बैठ के, लेट के, हर तरह की पोजीशन लेके ज़ीरा कूटे तो ज़्यादा अच्छा कूटा जाता है। लाओ दो फिर। वाओ माशाल्लाह, दे दो फिर। देना है? करो करो जल्दी, और करो। बस है? लाओ फिर। थैंक यू। ये लें जी, और तो कोई हेल्प कराए ना कराए, तूर मेरी हेल्प ज़रूर कराता है। और तूर ने ज़ीरा कूट दिया है, जो कि अब मैं मसाले में डाल दूँगी। मसाला तकरीबन भुन गया है, और साथ ही उसमें हल्दी ऐड कर दूँगी छोटा चम्मच भर के, और उसमें मिर्चें ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका, जितना आपको उसमें स्पाइस चाहिए उस हिसाब से। वैसे मैंने 2 चम्मच छोटे मिर्चों के डाले हैं, और 2 चम्मच बड़े मैं नमक के ऐड कर रही हूँ। नमक ये थोड़ा दरदरा सा है, ये सस्ता मिलता है, इसलिए मैंने ये दरदरा भी लिया हुआ है और बारीक वाला भी लिया हुआ है। तो अच्छा, ये साथ में डाल रही हूँ मेथरे। ये इसका सीक्रेट है, जो बाज़ार की बनी हुई होती है ना कड़ी, उसमें से जो खुशबू आ रही होती है ना, वो इसके साथ आएगी। ये मेथरे मैं कुटे हुए डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप साबुत भी डाल सकते हैं। जो बीज होता है ना मेथरों का, वो वाला है ये। अब इंग्लिश में पता नहीं से क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो हल्दी मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ, क्योंकि कड़ी में कलर अच्छा चाहिए होता है, तो वो सुरख मिर्च और हल्दी से ही अच्छा कलर आएगा। इसलिए 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें हल्दी के ऐड किए हैं, और मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कड़ी में से भी बाज़ार की कड़ी जैसी खुशबू आए, तो फिर उसमें मेथरे ज़रूर ऐड करें। और मैं उसमें पाउडर इसलिए ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर साबुत डालें ना, तो वो खाते हुए फिर जब मुंह में आता है तो वो कड़वापन फ़ील होता है, तो पाउडर से ये नहीं होता। अच्छा, ये देखें, मिक्सचर को मैंने एक दफ़ा फिर चला लिया था, और उसको मैंने मसाले में ऐड कर दिया है। और जितना मिक्सचर है ना, मेरा 1 जग था, और मैं 2 जग पानी के ऐड कर रही हूँ। ये परफेक्ट मेजरमेंट है अगर आपने पतली कड़ी बनानी है तो। अगर थिक बनानी है तो फिर आप 1 जग पानी का ऐड करें उसमें। तो मैं यानी कि जितना मिक्सचर है ना, उससे डबल पानी ऐड करना है। अब इसको पका लेंगे, और पकाने से बॉयल आने तक इसमें चम्मच हिलाते जाना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। और इसको हाई फ्लेम पे बॉयल आने दें। जब बॉयल आ जाए इस तरह, इसके ये देखें फ्लफ़ी सा जो ऊपर जाग सी आती है, जब तक ये इसकी जाग ख़त्म ना हो जाए तब तक आप इसमें चम्मच भी हिलाते रहें, और पास ही इसके खड़े होके हल्की आग करके इसको पकाते रहें। तो जब इसकी ये फ्लफ़ीनेस ख़त्म हो जाएगी, ये नीचे बैठ जाएगी थोड़ी सी, तो फिर आप इसको कवर करके हल्की आग पे आधे घंटे के लिए रख देंगे। और बीच बीच में चेक करते रहें, ये ना हो कि चूल्हा गंदा हो जाए। थोड़ी देर पास खड़ा होना पड़ता है, यही ना हो कि बाहर बॉयल हो के आ जाए और चूल्हा सारा गंदा हो जाए। तो ये तकरीबन 15 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, और ये परफेक्टली पक रही है। अब मैं पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने प्याज और आलू काटे हैं लंबी शेप में, और उसमें मैंने ज़ीरे का 1 चम्मच ऐड किया है कूट के। 1 चम्मच बड़े वाला सब्ज़ मिर्च है, वो भी फ्रोज़न है लेकिन कूटी हुई है। 1 चम्मच बड़ा मैंने उसमें सूखी मेथी का ऐड किया है, सूखी मेथी जो होती है वो वाली। और ये सूखा धनिया है, वो भी 1 चम्मच भर के हाथ से कर लें या दोरी डंडे में कर लें, किसी भी चीज़ जैसे आपको आसानी है। सुरख मिर्च उसमें हम हस्बे टेस्ट ऐड करेंगे, जितना आपको चाहिए है स्पाइसनेस उस हिसाब से, और नमक भी उसी हिसाब से ऐड करेंगे जितना अमेज़ा है उस हिसाब से। तो साथ में मैं बेसन ऐड कर दूँगी। बेसन मैं इसमें तकरीबन 1 कटोरी भर के ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास फ्रोज़न पालक पड़ी हुई है। सारी चीज़ें तकरीबन मैंने इंतज़ाम करके थोड़ा बहुत रखा होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ मार्केट में नहीं जाया जाता। तो इसको भी मैंने ना धो के पहले धो लेती हूँ, फिर मैं काटती हूँ, और उसके बाद इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ शॉपर में डाल के। क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है इस तरह मैं ऐड कर लेती हूँ। और इसको सारे मिक्सचर में डाल के पानी के बगैर पहले एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को। फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितने पानी
पानी की ज़रूरत है, क्योंकि पालक के बीच भी पानी होता है, नमी होती है, और प्याज के बीच भी होती है। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह, जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरह मसल मसल के मैं इसे मिक्स कर लूँगी, क्योंकि फिर इसमें प्याज भी होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो अच्छी तरह उनके जो फ्लेवर हैं वो निकल आते हैं फिर। और बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा बेसन और ऐड करूँगी। इसको बहुत पतला मिक्सचर नहीं बनाना होता, अगर पतला बनाएंगे ना तो फ्राई करते हुए ये सारा जो तेल होता है ना वो अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और पकोड़े बनाने का भी ना एक राज है इसमें। एक तो सूखी मेथी जो ऐड की है ना वो बाज़ार जैसे पकोड़ों का फ्लेवर देगी आपको, खुशबू भी घर में से वैसी ही आएगी। और दूसरा ये कि जब हम इसका मिक्सचर बनाते हैं ना इसको फ़ौरन फ्राई कर लें, अगर आप इसको रख देंगे तो ये पानी छोड़ देगा, फिर आपके पकोड़े जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बस ये मैं इधर इनको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के लिए भी ना जितना आपका तेल होता है ना बर्तन में आप कोशिश करें कि सारा फिल कर दें, इस तरह गैस भी कम लगती है और थोड़े टाइम में जल्दी काम हो जाता है। मैंने तो गैस भी बचानी होती है। तो ये देखें पकोड़े जो है ना वो एक राउंड तो कंप्लीट हो गया है। और इनको साथ ही कड़ी में ऐड कर दें तो वो भी अच्छा है, चाहे आप इकट्ठे करके कर लें। तो इधर मैं माहा का दिल कर रहा था कि वो भी फ्राई करना चाह रही थी, वैसे वो डरती बड़ा है, देखें कितना 1 मील दूर खड़ी है चूल्हे से। तो बस उसने बीच में ऐड कर दिया तो फिर मैंने कहा हटो मैं खुद ही कर लेती हूँ, वो डर रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखें कड़ी जो है ना उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया था, अभी भी वो हल्की आग पे पड़ी हुई है। क्योंकि मैंने चूल्हा इसलिए नहीं बंद किया, वैसे वो डन है, मैंने चूल्हा इसलिए नहीं बंद किया कि उसमें पकोड़े भी ऐड करने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से सोग हो जाए, नरम हो जाए, खाना खाना है। मैं इसमें बेकिंग सोडा वगैरह नहीं ऐड करती, मैं इनको नरम इसी तरह करती हूँ। मैंने कभी डाला ही नहीं, मुझे आदत ही नहीं है मैं बेकिंग सोडा डालने की। वैसे मेरा अभी मूड हो रहा था, मैं ट्राई करती हूँ कैसा टेस्ट होता है उसका, चलें नेक्स्ट टाइम सही। तो बस ये पकोड़े सारे मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। और चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं ना आज आप लोगों से थोड़ी सी फ़लस्तीन के बारे में भी बात करना चाह रही हूँ। मैंने रात को न्यूज़ देखी, जब हम छोटी छोटी वीडियोस देख रहे हैं ना दिल इतना रोता है, आप यकीन करें दिल इतना बुरा हो जाता है उस टाइम के बाद। ना कुछ बोलने को मेरा दिल करता है, ना कुछ खाने को दिल करता है। अब ये भी मजबूरी है, खाना पकाने के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता तो पकाना पड़ता है। नहीं तो जो हालात उनके उधर चल रहे हैं ना, अल्लाह ताला उन पे रहम करे, उनकी गैबी मदद फरमाए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा बहुत जो बायकाट हम कर सकते हैं ना वो करें। अच्छा इधर ये देखें मैं तड़का इसका बना रही हूँ। जो तेल बच गया था ना उसमें एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया था, जितना मुझे चाहिए वो कढ़ाई में ही रखा है। उसमें मैंने अजवाइन का छोटा चम्मच एक ऐड किया है और साथ में सुरख मिर्च ऐड की है। और फ़ौरन ही इसको सुरख मिर्च एंड पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ था क्योंकि तेल पहले से ही गर्म था बहुत ज़्यादा। तो बस इसको ना थोड़ा एहतियात से उसमें कड़ी में ऐड करें, क्योंकि कड़ी भी फुल गर्म है और ये भी गर्म, तो फिर इस तरह ना थोड़ा खतरा होता है कि हाथ ही ना जल जाए। तो ये बहुत पतली जो आपको लग रही है ना, ये जब कड़ी ठंडी हो जाती है, सबको पता ही है, ये थिक हो जाती है। तो थोड़ा सा इसने थिक हो जाना है। मैंने वैसे पतली खुद बनाई है। और वैसे जब पकोड़े हैं ना वो भी अपने अंदर इसका जो वाटर है ना वो भी सोख कर लेते हैं, तो इस वजह से भी वो थिक हो जाएगी। ये देखें मैंने घर में कड़ी बनाई है इतनी मेहनत से, और माँ साहब मैकडोनल्ड उठा के ले आए हैं। आज मेरा ये रूप भी आप देख ही ले, मास को कैसे डांट पड़ रही है, और ये सही डांट पड़ रही है। हमने कभी मैकडोनल्ड खाया ही नहीं, इसको पता नहीं आज क्या सूझी है। जब बायकाट करना था तो ये मैकडोनल्ड उठा के ले आया है। और मैं इसे कह रही थी कि ये सही नहीं है, हमें बायकाट करना चाहिए। जो उनके साथ जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के साथ, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम उनको प्रॉफिट ना दें। यानी अगर हम बायकाट नहीं करते ना तो मेरी नज़र में ये ऐसे ही है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों का खून खा रहे हैं, और हम इसराइल को पैसे खुद से दे रहे हैं कि ये लें आप असला खरीदें और आप जो करना चाहते हैं उनके साथ करें। ये इतना कोई गुस्सा आया है जो कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ इसका ये देख के ना। तो ये नहीं कि वो ये भी नहीं कह रहा था कि अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम नहीं लाऊंगा, बस मुझे ये कह रहा था ये डिस्काउंट पे उन्होंने कर दिया। जब उन्होंने देखा उनका सेल नहीं हो रहा तो उन्होंने इसको डिस्काउंट पे कर दिया है। और मेरे शहजादे को घर के खाने की स्मेल गंदी आ रही है। कड़ी किसने खानी सी कड़ी मैं बनाई है, मैंने घर में कड़ी बनाई हुई है ना। हाँ जिसकी गंदी स्मेल थी सुबह। किसकी कड़ी की गंदी स्मेल आ रही थी? अच्छी स्मेल आती पई है। अबे है बड़ा मजेदार है। अब उन्होंने 3-3 लेयर लगा के दी है कि खाओ सही किसी तरीके ना बिके हमारा। मामा ये ऑफर लगा हुआ है।
हाँ ऑफर लगाई हुई इसलिए उन्होंने, सारी दुनिया इनका बाइकाट कर रही है, तू ऑफरों में से ले लेके खाता जा। ये फलस्तीनों के साथ प्यार है हमारा, मजाक नहीं मैं कर रही। हमको छोड़ नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि इनका बाइकाट करें। आगे से हंस रहा है, और क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? उनका नुकसान होगा जब उनकी चीजें सेल नहीं होगी तो। दोबारा मैकडोनल्ड हमारे घर आए, आगे से कहते हैं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। सही मुसलमान तो फ़लस्तीन के हैं जो इतना सब्र कर रहे हैं और उनके हाथों में छोटे छोटे बच्चों की डेड बॉडीज़ होती हैं और वो अल्लाह का शुक्र कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे होते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र दें, उनके दिलों को ठंडक पहुंचाएं और उनको फ़तह नसीब करें, आमीन। तो ये इधर बस मैं और महा फिर खाना खाने लगे हैं, जो कि दिल तो नहीं करता खाने को, पकाना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है। मेरी एक सिस्टर हैं फेरी, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं घर में चिकन नहीं बनाती, बच्चों को चिकन की भी ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच, आप कितना सोचती हैं मेरे बच्चों के बारे में भी, तो बल्कि आप सभी सोचते हैं मेरे बारे में भी, बच्चों के बारे में भी। तो हमारे घर में चिकन उतना ही बना है जितना आप लोगों ने वीडियोस में देखा है, बहुत कम बनता है। ज़ाहिर बात है हमने अपनी पॉकेट के हिसाब से खाना बनाना होता है, तो इसलिए जो लगता है ना कि थोड़ा सस्ते में बन जाएगा वो खाना फिर बनता है, या लगता है कि घर में चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो फिर खाना बन जाता है। थैंक यू सो मच फेरी। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।